أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضح شنو السؤال؟ إي. देखिए, जो करेंसी नोट्स हैं वो इस वक्त आप जिन्स की हैसियत से उसको ख़रीद रहे हैं या उसके बदले में चीज़ ख़रीद रहे हैं। والدار ها يعني يعطي ثمن देखिए, حيوان مقابل حيوان. जो मामलात होते हैं वो क़स्द के ऊपर, आप क्या واقعا रुपए के बदले में रुपए ले रहे हैं, मामला कर रहे हैं। والتابعة للقصود. إذا صدق هذه अगर आप इस तरह से कर रहे हैं المبادلة कि मिसाल के तौर पे आप 1000 रुपये दे रहे हैं الأوراق النقدية और بمثله. 1000 रुपये या उससे कम या ज़्यादा ले رہے हैं, ख़रीद रहे يعني हैं। 100,000 تومان ينطي ياخذ معه أكثر أو أقل. ها अगर इसको वाक़ई आप बे तस्लीम कर लें, ख़रीदो फ़रोख्त मान लें तो कोई इश्काल नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बे है, ख़रीदो फ़रोख्त है। صورة مجرد صورة. اي 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 اذا هالشكل ما يخالف. देखिए, आम तौर से इसको मुसमन यानी जिसके ज़रिए से ख़रीदा जाता है वो है क्या, समन यानी जो ख़रीद की चीज़ है, जो نفس कीमत है वो ख़ुद भी अपने आप में। يصير مثمن. اي مو نفس هذا 100,000 अगर تومان अगर उस तरह से है जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो एक अलग मालियत रखते हैं या अलग मालियत रखते हैं और आपस में ख़रीदो फ़रोख्त हो रही, कोई हर्ज नहीं है। ما يخالف. شكوا به ظاهرا اشكال ما اذا مثل الاسد. وعليكم السلام. مم. مم. ما يخالف ما دام السوق له سعر خاص ما يخالف. مثال بل بل देखिए, इस मसले के लिए चूँकि दलील ख़ास है हमारे पास है ابن الدليل और الخاص उस पर معمول अमल به किया है, معمول به लिहाजा हम उसके ऊपर अमल करेंगे। और نعم قاتل حسب كمدر حكم قاتل. ها هي فرعية كأي قاتل پیدا شد. ببینید خود این देखिए, دلیل दलील जो हमारे این पास है वो اماره अपने است आप में که एक निशानी है, इमारा है। دلیل इमारा ضرورت का मतलब निशानी है जो शक के दौरान اگر होती है। فرض लिहाजा فرض अगर इल्म आ जाए तो उसकी वैल्यू अपने आप ख़त्म हो जाएगी, شکی फिर आप نیست. इल्म पर अमल करेंगे। یعنی این اماره موضوعیت نداره. همین در लिहाजा واقع जब तक خود इल्म ना आए कि کشف इसके ख़िलाफ़ خلاف इल्म हो, यानी نشده. ये सही नहीं है, तब तक इमारा के ऊपर अमल करेंगे, जो निशानियाँ हैं, शवाहिद हैं, उस पर अमल करेंगे। بله بله میدونم این در موضع خطر بوده، این علت یا این حکمتشه. دلیل خاص داره، اطلاق هم داره مگر کشف خلاف بشه. چون کشف خلاف شد دیگه موضوع نداره این اماره، چون شک نیست.
देखिए मेयार ये है कि अगर हम पास शक है चीज़ دیگه तो हम موضوع इमारात نداره के ऊपर या जितने भी निशानियाँ होती हैं شک शवाहिद داره होते हैं ये हम शक के ज़र्फ़ में इसको इस्तेमाल این करते हैं, लेकिन अगर دلیل इल्म हासिल हो مثل जाए تمام امارات به حجته نه اگه فرمود قاتل پیدا شد پس معلوم میشه मिसाल के तौर पर अगर احتمال सही اینکه कत्ल के सिलसिले में अगर मालूम हो जाए اگه कातिल कोई और گفتش है قاتل तो ये نبود दूसरा शख्स قاتل जिस पे باشه این इल्ज़ाम था احتمال साबित हो میره जाए कि ये कातिल नहीं है. مگر جایی که محرز باشه که موضوع نداره خلاصه دلیل اطلاق داره مگر جایی که محرز باشه که موضوع نداره این دلیل بله देखिए हम दलील के लिहाज से अमल करेंगे, दलील मुतलक है कि जब तक इल्म नहीं है हम इमारात पे काम करेंगे, इमारात यानी शवाहिद पर या जो निशानियाँ उन पर अमल करेंगे. نه روایت نبودی دلیل نمیشه این موجب ظن به قطعی لوس میشه اشکال نداره دلیل لوس میگیره ببینید عیبی نداره اگه لوس شد دلیل لوس میگیره اگه لوس نبود نه به قطع نمیگیره چی فرموده؟ لیلا بله این را یه جایی من دیدم محل خلافه بعضی ها گفتن این خصوصیت داره و اگه شک کردیم قاعدش اینه بگیم خصوصیت داره یعنی مگر استظهار بشه این لیل خصوصیت نداره که بعضی اینجور استظهار کردن مثلا فرق نمی‌کنه شب و روز چون عادتاً देखिए شب अगर चूँकि اینجوری आम तौर से ये इस तरह के रवायात में मसाइल में जहाँ शब कहा गया हो, लैल कहा गया हो, دیگه بس طبع استظهار रवायत पे अगर कोई اگه क़ैद है استظهار तो ارتکاب اگه اونجور तो اگر उसकी रियायत होती है, मगर ये कि हमें पास दलील हो कि नहीं मुराद इससे जो है पूरा दिन दिन और रात है, موضوعیت اون قضیه लिहाजा फिर भी मुस्तहबात में वसाअत है. بله بله اطلاق اینکه ارث देखिए दियत जो है शरअन जो है جزء ارث वो दियत در مثلا حکم ارث یه شرعن दियत در حکم مال او इर्स قرار का एक हिस्सा है, लिहाजा अगर किसी को इर्स से महरूम कर दिया किसी रवायत से तो दियत से भी महरूम हो जाए क्योंकि वो इर्स में मिलेगी. آخه ایشون دو فرض فرمونه که قاتل پیدا شد یکی اینکه اگه لوس بوده قاتل پیدا نشد نعم هي- هي. بعض قالوا 4 مرات موجود هذا مقتضى القاعدة ونحن القاعدة الدليل يقول 3 أقسام والدليل يقول إذا ما أكو ماء ييمم لازم يصير تيمم بعض قالوا لا الدليل اللي يقول آه تيمم يعني ييمم ماكو في الدليل أنه 3 مرات فييمم مرة देखिए واحدة अगर احتياطا गुस्ल नहीं दे सकते मैयत को और हमें तयम्मुम करना हो तो واحد بدل الثاني चूँकि हमारे पास नहीं है कोई दलील और ख़ास नहीं बयान नहीं हुआ, लिहाजा हर गुस्ल के बदले में एक तयम्मुम करेंगे. يعني قالوا ما ندري علم दलील अगर होती तो एक काफ़ी था, فضل غسل लेकिन راس चूँकि दलील खामोश है लिहाजा एहतियात की बिना पर हम हर गुस्ल के बदले में मैयत को एक तयम्मुम देंगे. إيه. لا صاحب الأول قال واحد الآن مو ببالي وقال يتيمم بدل الغسل ما قال كم غسل जो शोहरत है या अक्सर उलमा के दरमियान मशहूर है वो ये तीन هذه الشهرة أو तीन गुस्ल के एवज में तीन तयम्मुम कराए जाएंगे. تيمم और इल्ला एक तयम्मुम काफ़ी है, लेकिन चूँकि हमारे पास दलील नहीं और हर गुस्ल के बदले में तयम्मुम उसके हुक्म है, लिहाजा चूँकि तीन गुस्ल हैं लिहाजा तीन तयम्मुम है. بله از چیز اسم میبره از ها ببینید
देखिए खरीदो फरोख्त दो चीज़ें होती हैं, چرا عرفاً एक بیع कीमत है, ببینید एक वो जिन्स है। دو طرف داره अब ثمن उसमें इस तरह से होता है कभी कि कभी आप कीमत दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, सामान बाद में लेते हैं, जिससे सलफ कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सामान ले लेते हैं, कीमत बाद में देते हैं। دینه कभी ऐसा होता है कि आप सामान भी उसी वक्त देते हैं, कीमत उसी वक्त लेते हैं। एक दफ़ा के ना सामान देते हैं ना कीमत देते हैं। शारे ने इस चौथे को मना किया है। یه وقتی هیچ کن نمیده نمیگیره فقط یه مقاوله میکنه شارع عرفاً بیع حل الله البیع میگیره چه دلیل خاصی داره बस बाकी किसी किस्म की जो भी ख़रीदो फरोख्त है, अगर इन तीन में से किसी तरह की है بگیم باطل सही, میده چون دلیل خاصه از این جهت میگیم باطل उसी तरह रिबा भी बे ही है, बलखरे मामला है, लेकिन शारे ने मना किया है। उसी तरह शारे ने काली बेकाली यानी हवा में ख़रीदो फरोख्त को मना किया है, यानी कि न जिन्स बदले न पैसा दिया जाए, ये मना किया है। किसी एक का अदो बदल होना ज़रूरी है। علیکم السلام نعم الواقع شوفوا هذا واجب كفائي طلب العلم والتفقه في الدين لنفسه देखिए हर वाजिब किफ़ाई इसी तरह है। वाजिब किफ़ाई यानी من فيه الكفاية अगर किफ़ायत की हद तक लोग पूरा कर रहे हैं उस वाजिब को, सब बाकियों पे से साकित हो जाएगा। वह इल्ला सब पर वाजिब है। على كل واجب إما عيني أو كفائي بالنتيجة सवाल का मतलब है ज़ोहर का वक्त जब सूरज जवाल करता है, यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए है रवायात में कि आप सजदा रखते सर रखते सजदे शुक्र में, जवाल तक सजदे में रहते। جعفر صلوات الله عليه در حبس داره چه اشکال داره این ابن ابی عامر هم شاگرد همین امامه देखिए किताब का ये मतलब नहीं है कि आप जो हैं گاهی کتاب 5 صفحه بوده 10 صفحه بوده 50 सफ़े की या 200 सफ़े ही की हो, 4 सफ़े की भी किताब हो सकती है। بله مگه اینقدر جایزه ها اگه حربی هستی اون هیچ اشکال نداره اگه کافر حربی و وقت حرب او هیچ اشکال اصلا بیع نیست این یه نوع عذره برای اینکه استنقاذ مال بکنه ایبی نداره اما کافر غیر حربی یا حربی در غیر حال حرب نمیشه بله چه گیری داره ادله منصرفه به مصادیق متعارفه این مثل غیر متعارفه بیع همون گوشت حساب میکنه عرض کردم متعارف اونه بیع مال تعالی الحیات نیست همون مصادیق عرف
بله. اما خب صلات واقعا نیست. یعنی این دو تا مسئله است. یه مسئله اینه که الفاظ منصرف به صحیح یا به اعم. نه ظاهرا صحیح. یکی دیگه نهی اگه شده عن الصلات از نه صورت صلات که نیت صلات هم نداره. पहली बात तो ये कि अल्फाज हमेशा मुतारफ़ की तरफ जाते हैं। یکی دیگه اینه که الفاظ منصرف به مصادیق متعارف. तो मुतारफ़ यानी जो राइज माने होते हैं उसकी तरफ ظاهرا منصرف به مصادیق हमें متعارف. अल्फाज ले जाते हैं और हम उसी के बारे में बयान कर रहे हैं या उसके बारे में कबूल करेंगे। نمیدونم اگر استظهار بشه اینجور اگه نه تابع استظهار دیگه. آره خب ودیعه مقابل نداره. یعنی اینا دو تا معناست. هر دو را حضرت اینجا عرض کردن. रहन में मुकाबिल होता है, رسول الله वदीये में मुकाबिल नहीं होता है। रहन اینی که مقابل मिसाल के तौर पे कोई चीज़ रहन पे लेता है, मुझे कर्ज देता है। مقابل این قرض वदिया एक ऐसी चीज़ है दिया है अमानत के तौर पर, ودیعه اینه که نه इसके बदले में कुछ नहीं दिया गया है। داده به عنوان امانت इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अमानत कहा है, نداره. یعنی دو تا वदिया कहा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। به هر دو لحاظ هم تام مطلب. هم حضرت زهرا سلام الله علیها ودیعه بودن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، هم مقابل این بودن که امیر المؤمنین صلوات الله علیه اون قدری که مأمور بودن و लिहाजा بوده रहीना भी अगर रवायात में आया तो वो इस उन्वान से है कि हिफाजत करना। آره हज़रत यही फरमा रहे कि मैंने रहीना वापस कर दिया, ये वदिया वापस कर दिया शहादत की शब या दफन की शब। ودیعه رو پس دادن. سلام علیکم و رحمت الله. بله بله یعنی آهن یعنی ساطور یعنی شمشیر. देखिए ये जो इस्तिलाह है ये तलवार के लिए या धारदार चीज़ के लिए है, क्योंकि उसमें हरारत है। यानी जब इंसान को तलवार या चाकू आप किसी को मारते हैं तो उसको एक तकलीफ़ होती है, एक हरारत पैदा होती है। یعنی همین که میگن بعدم همینجور شد قاعدتا. पहली बात तो ये कि इसके लिए जिस हद तक उसर हरज ना हो तफ्तीश करे, तहकीक करे कि इसका वारिस कौन है, और अगर नहीं मालूम हो सका तो फिर मजहूलुल माल है और वो इमाम का हक़ है, और जब इमाम की ग़ैबत के ज़माने में फ़क़ीह जाम शराइत के पास जाएगा। छठे मकाम के ऊपर वारिस इमाम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हर वो शय जिसके वारिस ना हो उसका वारिस इमाम है।
5 मरतबे हैं विरासत के। अगर इन पांचों में कोई वारिस नहीं है किसी मैयत का तो छठे नंबर मकाम पर विलाद वारिस इमाम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले वरासत मिसाल के तौर के ऊपर औलाद है और वालिदैन हैं, दूसरे मकाम के ऊपर भाई हैं और दादा हैं, तीसरे मकाम के ऊपर अम्मू हैं, मामू हैं, खाला हैं, फुफिया हैं। अगर ये भी नहीं हैं देखिए इमाम अलैहिस्सलाम ने अगर कहीं पे कुछ कहा है तो वो चूंकि मिल्कियत है इमाम की, लिहाजा इमाम ने इजाज़त दी है। देखिए यकीन जो है वो उसूल दीन में है, इबादत वो उस फुरूए दीन है। यकीन अगर किसी का सही नहीं है तो उसकी फुरूए दीन कहाँ से सही होंगे? उसूल दीन में से चीज़ एक यकीन है, एतकाद रखना। शेख नसीरुद्दीन तूसी के लिए अव्वलन तो ये कि वो ख़ुद फ़क़ीह थे, और अगर नहीं तो कम से कम उनके पास उस ज़माने के फ़ुक़हा से इजाज़त थी उन उमूर में दखालत देने। क्योंकि अल्लामा हिल्ली ने तौसीफ़ की है शेख नसीरुद्दीन की। तो इंसान इतने अजीम मकाम पर है, आमाल सुल्तान में दखालत जायज़ नहीं है मगर ये कि फ़क़ीह जाम शराइत की इजाज़त से, इमाम की इजाज़त से। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।